हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैक बोर्ड के, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के 2017 से लेके 2026 तक जितना भी क्वेश्चन आया है आपका फाइनल एग्जाम में, या तो क्या आप बोल सकते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन किस साल में आया था। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2026 में आया था, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में 11 नंबर पे था। इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 Cu एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है जो आपको दिख रहा है, ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन, ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा है हिंदी में। ये जो समीकरण है किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अब ध्यान से देखिए, ZnCuSO4। तो जिंक क्या कर रहा है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ये जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और उस जिंक को हटा के वो कॉपर की जगह ले रहा है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है किसका एग्जाम्पल होगा? जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहे वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा हिंदी में? विस्थापन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये 12 नंबर पे था। ठीक है, ये पिक्चर नहीं था, मैं ऐसे ही अटैच कर दिया हूं। ठीक है ना। Which of the following gases filled in चिप्स पैकेट? जो ये चिप्स पैकेट है इसमें कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी होगी? नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच फॉलोइंग ऑफ द रिएक्शन प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड? इसमें से कौन सा अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है? तो किस में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। कैसे? तो देखिए, आप एक रिएक्शन पढ़े होंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड। ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? बेरिलियम सल्फेट प्लस NaCl जो है वो मिलता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, यहाँ ये नेगेटिव आयन है। तो इसका जो पॉजिटिव आयन है इस एलिमेंट का नेगेटिव आयन का साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव आयन है वो इस एलिमेंट का नेगेटिव आयन का साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए, ये Ba है और यहाँ पे SO4, इसलिए BoSO4 बन रहा है। और यहाँ पे N2Cl2 तो क्या हो जाएगा? NaCl बन रहा है, तो 2NaCl। ठीक है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज एंड रिडक्टेड सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें से ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन कौन सा है? रिडक्टेड सब्सटेंस कौन कौन सा है? तो आप ऑक्सीडेशन सब्सटेंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, यही है ना, इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो रिडक्शन रिएक्शन जो है या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें से ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है? यहाँ आप गौर से देखिए, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को यहाँ पे आके ऐड कर रहा है, जो कि वाटर फॉर्म बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का साथ यहाँ पे मिक्स होके H2O बना रहा है, माने ऑक्सीजन ऐड हो रहा है
तो ये क्या है? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, और ये रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है? इसमें देखिए ये जो है CuO, ये क्या कर रहा? ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा ना, तब ना Cu अकेले यहाँ पे हो गया तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ये हो गया रिडक्शन। तो वही लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है? हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना रहा है। और रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है? CuO है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और कॉपर बना रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है। अपचयित पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्यों? हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है हाइड्रोजन और क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। और अपचयित कौन सा है? CuO है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो यहां तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ता है। जब रेस्पिरेशन होता है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और ये जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। जाहिर सी बात है, हम खाते हैं तब जाके हम काम कर पाएंगे, तब हम दौड़ने पाएंगे, खेलने पाएंगे। तो डाइजेशन में क्या होता है? जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एकदम सिंपलेस्ट वन में। जैसे कि हम लोग राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं या ब्रेड खाते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज जो है कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और हम लोग का सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए क्या हो रहा है? इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। जैसे हीट प्रोड्यूस होता है, जो रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते थे। तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए रेस्पिरेशन क्या है? वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां तक क्लियर है? चलिए थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं इसको। श्वसन के दौरान हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, तब हम लोग एनर्जी जरूरत होता है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो कि हम लोग खाते हैं। और पाचन के दौरान जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थ में टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू, रोटी, ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई सोडियम कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन वेल? ये जो है, हम सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखते हैं? पता है, सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम जो है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अगर हम इसको खुला में छोड़ देंगे ना, ये एयर के साथ रिएक्ट करके आग प्रोड्यूस करेगा। इसमें आग लग जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसमें आग प्रोड्यूस कर लेगा, आग लग जाएगा उसमें। इसीलिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, जिससे वो एयर का कंटेंट में ना आए और उसमें आग ना पकड़े। तो वही लिखा है, सोडियम हवा और पानी से बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है और आग लग सकती है। इसलिए केरोसिन ऑयल को हम किस में रखते हैं? हवा और पानी के संपर्क में ना आए, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन? CO+H2 कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर का साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? जब दो एलिमेंट कंबाइन होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है तो क्या होता है? कौन सा रिएक्शन होता है? जाहिर सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हिंदी में और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में। ठीक है, मैं कोशिश किया हूं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर किया जाए। और यही सब क्वेश्चन 2025 में, 2026 में यही सब क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे लिख भी दिया कौन कौन सा नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में यही चैप्टर से पूछा गया था। Which type of reaction occurs when water is dropped on quicklime? इसमें से कौन सा रिएक्शन है जब हम वाटर में, ठीक है, चूना को रिएक्ट करवाते हैं? तो इसमें से कौन सा रिएक्शन होता है? तो देखो, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है।
ठीक है ना। और इसमें से जो रिएक्शन हो रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम जो है उसका में पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? इसमें देखिए हीट जो है उसका बाद प्रोड्यूस होता है। आप गौर किए होंगे तो घर में चूना वूना लगा होगा, तो जो चूना है उसमें पानी डालते हैं तो देखिए भयंकर गर्म होता है, मैंने रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ये कौन सा रिएक्शन होगा? जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, जिसमें हीट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है रिएक्शन होने के बाद। जैसे अभी हम बताए, जब क्विकलाइम को माने चूना को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, होता है ना। फिर भयंकर गर्म होता है, जैसे जब अभी एग्जाम्पल दिए हैं, जब घर में चूना वूना लगाता है या फिर आपका स्कूल में चूना वूना लगाता है, पानी में चूना जब डाला जाता है देखिएगा उसके बाद तुरंत ही गर्म हो जाता है। तो रिएक्शन होने के बाद गर्म हीट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। तो कौन सा रिएक्शन हुआ? जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है वही तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसमें से ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन तो हिंदी मीडियम का बच्चा लोग भी यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। रिएक्शन आप नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो कुछ इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं, ये वाला, इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही बनाते हैं, आप लोग समझिए यहाँ पे। अब देखिए इस साइड हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जैसे ये रिएक्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब 2 मल्टीप्लाई किए आगे में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जब हम 2 मल्टीप्लाई किए आगे में यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो बढ़ गया और 2 हो गया, 2 2 जो 4 हो गया, तो अनबैलेंस हो गया। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे भी 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माने इसका आगे में हम 2 डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O2, फिर रिएक्शन होने के बाद 2H2O। ये हो गया आपका इसका बैलेंस, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं तब जाके और अच्छा समझ में आएगा। सेकंड नंबर, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रहा है। तो पहले यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इस साइड में Na कितना है? 1 ही है। H कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है ना, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लिखा है मतलब हाइड्रोजन 2 है, और सोडियम यहाँ पे 1 ही है। अब इस साइड देखते हैं, यहाँ पे देखिए Na कितना है? 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है? इधर 2 इधर 1, 3 हो गया। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 3। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। अरे हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है, तब क्या करेंगे? यहाँ तो ठीक है H2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 डाल देंगे। जब यहाँ पे 2 डाल दिए, हाइड्रोजन जब यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे क्या हो गया? अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, 3 नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रह गया? 4 हो गया। पर इस साइड क्या हुआ? नाइट्रोजन भी यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया ना। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया। तो यहाँ कैसे बैलेंस करेंगे हम? कुछ नहीं, यहाँ पे सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पे आप 2 डाल दो तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम मेरा बैलेंस हो गया। अब हमको यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन भी 2 है। कुछ नहीं, यहाँ पे आप 2 डाल दो। तो देखिए यहाँ पे 2 डाल दिए तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे भी 1 2 जा 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और इधर भी देखिए 4 हो गया। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया मेरा। तो ये हो गया आपका बैलेंस फॉर्म। अब हम थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है क्वेश्चन? H2S प्लस O2, ये रिएक्ट होकर आपका बनेगा H2O प्लस SO2। पहले आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड, आप देखिए आप पढ़ने बैठे हैं ना, तो आपका लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा वो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड जिस तरफ होगा वो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 2। सोडियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2।
यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 3 हो गया। अब इसमें अच्छा ठीक है, एक तो काम करते हैं, सोडियम को ऊपर में लिखते हैं, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पहले लिखे, यहाँ भी लिखते हैं। सोडियम क्या है यहाँ पे, कितना है इधर राइट हैंड साइड में 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 + 1 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन और सल्फर तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जाहिर सी बात है हमको कुछ छेड़छाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, आप इधर ऑक्सीजन में आप यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है ना, तो आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, 3 और हो गया, माने 3 गुण 2 3 जा 6 हो गया, 6 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर अनबैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हुआ 2 2 4। इसको फिलहाल अभी भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ। यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 + 2, इधर का ऑक्सीजन 2 और यहाँ का ऑक्सीजन 2 4 हुआ, लेकिन 6 है। तो और एक काम करते हैं, यहाँ भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 करने से क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2 है, 2 2 जा 4 हो गया। इधर सल्फर में 4 हो गया, तो सल्फर में 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। लेकिन सल्फर में 2 किए हैं तो सल्फर तो यहाँ 2 और बढ़ जाएगा ना। और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 और बढ़ गया, क्योंकि हम 2 मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन। सल्फर भी यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, यहाँ पे सल्फर 2 हो गया। मतलब देखिए इसमें अगर हम 2 गुना कर देना दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो मेरा आ जा रहा है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बैलेंस हो जा रहा। तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे आप देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4, सल्फर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ पे भी कितना देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, फिर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ का 2 है ना, ऑक्सीजन आगे में 2 है तो 2 है ऑक्सीजन, और यहाँ का कितना है, इधर का 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और सल्फर 2 हो गया, मैंने दोनों तरफ मेरा बैलेंस हो गया। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, 2H2S + 3O2 फिर 2H2O + 2H2O। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 2024 का। तो 2024 के 11 नंबर पे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, ये देखिए फिर से 2026 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना 2026 का, तो यही क्वेश्चन फिर से 2024 में रिपीट कर दिया गया है। तो आप लोग अगर यही सब पढ़ के जाइएगा ना, फिर भी आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। यही जो समझा है इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ये हम समझाए हैं, 2026 का पहले ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो जब रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मतलब प्रेसिपिटेट होता है, उसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है कहते हैं। जैसे ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड का, तो क्या बन रहा है बेरिलियम सल्फेट और NaCl। तो ये जो है ये एक सॉलिड का फॉर्म में मिलता है, इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया जिसमें बनने वाले उत्पादों में एक अभिलय ठोस के रूप में अलग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से बैलेंस आ गया है ना, और पहला क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 42, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए। तो पहला का आंसर क्या होगा बताइए। जब एक आंसर सोडियम जो है हाइड्रोजन का साथ कंबाइन करके एमोनियम बना रहा, क्या बना रहा, एमोनिया। तो दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी नंबर बताओ ये क्या रिएक्शन होगा। जो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और पोटेशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन क्या हुआ,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम ये वाला बताइए आप लोग, ये क्या है? सी नंबर, सी का क्या होगा? देखिए इसमें एक सब्सटेंस जो है वो दो या ज़्यादा सब्सटेंस से टूट जा रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही कर लीजिए, आपको 3 नंबर मिल गया। तो बड़ी आसान क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड एकदम नहीं रहता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 2023 का क्वेश्चन, 2023 का। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो इसमें वही देखिए, एक सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं ना, वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में स्प्लिट करता है। एक कंपाउंड को एक कंपाउंड से दो या ज़्यादा सब्सटेंस में टूटता है, उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम 19 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जाहिर सी बात है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बैलेंस करना है, फिर से बैलेंस करना है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार भी बैलेंस करना ही पूछेगा आपका, तो इसको करते हैं। चलिए, यहाँ पे H2 प्लस Cl2, ठीक है, तो क्या बन रहा है? HCl। तो आप पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए और यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। देखिए यहाँ पे 2 है, तो अब इसमें हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्लोरीन भी तो 2 हो गया, क्लोरीन भी तो 2 हो गया ना, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। सी का आंसर, ठीक है ना, क्या है? MnO2, यही बन रहा ना। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ तो मैग्नीशियम जो है 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 1 ही है, क्लोरीन कितना है? 1 ही है ना। अब इस साइड देखिए, मैग्नीशियम कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? इसमें 1 ही है। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन कितना है? ये भी 2 है। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन 2 नहीं है, 2 प्लस 4 है, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4 हुआ ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन 4 है, तो आप इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ क्लोरीन जहाँ पे आप 4 लगा दीजिए। तो क्लोरीन तो 4 हुआ, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी क्या हुआ? बढ़ गया, 4 हो गया। अब हम क्लोरीन को बैलेंस किए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ? अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को भी मेरे को बैलेंस करना है, तो पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ है, इसमें 2 लगा देते हैं। इसमें 2 लगा देने से यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये और ये इक्वल हो गया, मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ हम 2 लगाए तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? 2 हो गया ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 बन गया, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, सॉरी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। जो हाइड्रोजन है वो 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे क्लोरीन 4 है, तो यहाँ भी क्लोरीन क्या है? 4 है। तो दोनों तरफ मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम 2022 का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड,
ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स लेता है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2, तो क्या बनता है? H2O। इसको आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 डालने से, यहाँ पे 2 डालने से हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया। तो ये जो है ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इसको प्रोडक्ट जो टेक पार्ट लेता है, जो भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं उसको, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉलोइंग? ये जो रिएक्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये किस प्रकार का रिएक्शन है? तो देखिए, जब एक सब्सटेंस स्प्लिट करके, टूट के दो सब्सटेंस या कंपाउंड में बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 14 नंबर में आया था 2022 का क्वेश्चन सेट में, और ये 15 नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? इसमें से जो रेस्पिरेशन है, किस टाइप का अभिक्रिया है, किस टाइप का रिएक्शन है? तो क्या है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्यों है? देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? आपस में रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों लगभग सेम ही है। तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस? इसमें से कौन सा जो है अभिक्रिया नहीं है? तो देखो, ये जो है मेटल और नॉन मेटल का क्वेश्चन आ गया है, तो फिर भी इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा बी। इसीलिए क्या होता है? ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 18 नंबर पे आया था। ठीक है, वही हमको फिर बैलेंस करना है। नहीं, इसमें से कौन सा बैलेंस इक्वेशन है वो बताना है मेरे को। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बैलेंस इक्वेशन? देखो, इसमें इधर सोडियम है, इधर भी सोडियम 1 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन क्या है? 3 है, तो ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। इसमें आयरन 3 है, इसमें भी आयरन 3 है, इसमें हाइड्रोजन जो है 8 है, 4 और 2, 4 2 8, तो इसमें भी 8 है। और इसमें ऑक्सीजन क्या है? कितना है? 4 है, 4 है ना। तो ये होगा आपका सही आंसर, 2 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? कौन सा है? 2 नंबर। अब 19 नंबर देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन का साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन है? जिंक है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। कौन सा होगा? देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसमें देखो, कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2020 में राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन बिलो। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उस टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, तो सब्जेक्टिव बीच में 1-2 एक नंबर का पूछा जाता था। ठीक है, मैंने ऐसे आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। तो अब ये क्वेश्चन में आप बोलिएगा सर 2021 का क्वेश्चन कहाँ है? तो 2021 में क्या हुआ था? कोरोना हुआ था, जिसके कारण एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए 2020 का क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है राइट केमिकल बैलेंस इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ गिवन रिएक्शन बिलो। तो रेडॉक्स रिएक्शन का पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। आप अपना मर्जी से
कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो देखो हमको याद है ये वाला, और भी याद है, लेकिन ये वाला एनसीईआरटी बुक में है। तो कॉपर ऑक्साइड, इसको कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हो और क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। जब हाइड्रोजन का साथ रिएक्ट करता है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड भी होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल भी होगा, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये कॉपर को हटा देता है, तो यहाँ पे Cu हो जाता है और H2O। इसमें देखो इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे H2 का साथ ऐड हुआ, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें रिडक्शन कैसे हुआ, देखो यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो रिमूव होके सिर्फ कॉपर बन गया, तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। ये आपका ऑक्सीडेशन और ये आपका रिडक्शन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन का एक इक्वेशन बोलेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी नंबर का। डिकम्पोजिशन क्या है, जब एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में या सब्सटेंस में टूटता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का साथ इसमें हीट करेंगे, है ना, इसमें हीट करेंगे तो किस में टूटेगा, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक सब्सटेंस स्प्लिट होके या फिर एक कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका आंसर यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, यहाँ जगह है बहुत, यहाँ लिख दे रहे, सी का आंसर। तो डबल रिएक्शन में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया NaCl और AgNO3, ये रिएक्ट होगा, क्या होगा, NaNO3 प्लस AgCl। अब देखो सोडियम तो एक पॉजिटिव आयन, सोडियम में पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन में नेगेटिव, इसमें भी Ag जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट्स इसका नेगेटिव वाला का साथ ऐड होगा, तो जो कि AgCl बना, और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट्स इसका नेगेटिव वाला का साथ ऐड होगा, ठीक है, जो कि NaNO3 बना। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब 2020 में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि जब रिएक्ट होता है पानी और कैल्शियम ऑक्साइड का साथ, तो ये डायग्राम है, ये रिएक्शन में दिखाया गया है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 1 and 2। ये जो पहला इस चीज़ का नाम लिखने बोल रहा है और ये जो 2 नंबर पे इसका नाम लिखने बोल रहा है। जाहिर सी बात है, ये बीकर है तो ये बीकर है, हम लिख दिए हैं। और ये क्या है, दूसरा नंबर पे ये तो वाटर है, ठीक है। तो मेरा ए पार्ट्स का आंसर हो गया, ये हो गया बीकर आपका और ये हो गया पानी, वाटर, ठीक है। अब सेकंड बी नंबर में, राइट द नेम और रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसमें जो है जो रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है। आप देखे होंगे कि जब आप चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक है। और कम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है, दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया। तो आप इसमें दोनों रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन भी और एक्सोथर्मिक भी, या तो आप कम्बिनेशन लिखिए या तो एक्सोथर्मिक लिखिए, दोनों सही आंसर होगा। अब इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का साथ वाटर का रिएक्ट हो रहा है और क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में देखिए, ये एक बीकर है, ठीक है, तो ये पार्ट का और ये पार्ट का नाम लिखने बोल रहा है, तो ये बीकर और जल हो गया। और इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो कम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया भी हो रहा है
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो रहा है। और थर्ड पार्ट में इसका रिएक्शन तो लिखने बोला गया है, जो कि ये रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब 2019 का, तो 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से। इसमें आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने बोला गया है। क्या करने बोला है? बैलेंस करने। तो बैलेंस हम सिखाए हैं आपको। तो पहले जब भी बैलेंस हो, जैसे ए पार्ट का करते हैं, तो इसमें देखो क्या क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लो आप, राइट हैंड साइड। ठीक है ना। इसमें सोडियम Na कितना है? 1 है। देखिए इस पहले इधर गौर कीजिए, ये पार्ट में सोडियम कितना है? 1 है। और क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है ना। अब इधर देखिए आप, इसमें सोडियम कितना है? इसमें सोडियम कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। क्या करेंगे? यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हुआ? सोडियम कितना हो गया राइट हैंड साइड में? सोडियम और 2 बढ़ गया, मतलब 2 2 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सोडियम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किए? यहाँ 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 ही सोडियम है। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अब बी पार्ट्स का आंसर हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट का आंसर यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। देखो यहाँ से पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, इसमें पोटेशियम कितना है? 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है? ये देखिए 2 और यहाँ 1, 3। कितना हुआ? 3। तो हाइड्रोजन कितना है? 3 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले आप काम करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन में। ठीक है, तो 2 कर दिए यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 गुना हो गया, माने 1 2 में 2 हो गया। और पोटेशियम, पोटेशियम तो 1 ही है। अब इस साइड देखेंगे किसको बैलेंस करने से सही होगा। तो एक काम करो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हाइड्रोजन 2 और 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। इसको काट के हम 4 लिख देते हैं। कैसे 4 हुआ? यहाँ का हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ का 2, तो 2 2 जो ऐड करने से क्या हुआ? 4 हुआ है ना। 3 से 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे देखिए बैलेंस हो गया। जैसे ही 2 डाल दिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। आगे में 2 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब बैलेंस अनबैलेंस क्या है? अनबैलेंस पोटेशियम है। यहाँ पे 2 किए तो पोटेशियम तो राइट हैंड साइड में 2 हो गया ना। तो हम यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे भी 2 डाल देंगे। तो यहाँ 2 डाल देने से पोटेशियम मेरा बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर का आंसर हम यहाँ लिखे हैं। तो एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन लिखना है, पर कहाँ ऑक्सीजन का गेन होता है, कहाँ लॉस होता है, उस टर्म में लिखना है। तो देखो ऑक्सीडेशन में इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होता है, ऐड होता है ना ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो सब्सटेंस रहेगा उसमें ऐड होगा। तो ऑक्सीजन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस, मतलब इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, इसलिए हम यहाँ पे गेन लिखे हैं। और रिडक्शन, रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है रिडक्शन में। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे CuO, बार बार ये एग्जाम्पल पहले भी करवाए हैं। और H2 जब रिएक्ट करेंगे तो Cu प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा मतलब ये क्या है? रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। आप लोग लिख लीजिएगा रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, उसको अपचयन कहलाता है। तो ये आप रिएक्शन भी लिख लीजिएगा।
इसमें CO क्या है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो ये रिडक्शन सब्सटेंस हो गया। और H2 क्या है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं 2019 का 2 नंबर, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन। ये अब 2019 का 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है एक कौन सा रिएक्शन, देखो जब हम अभी बताए जब 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनता है तो उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हिंदी में क्या, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 20 नंबर में, 2019 का जो 20 नंबर में पूछा गया था, क्या करना है इसमें वही केमिकल इक्वेशन को लिख के बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है पहला नंबर का आंसर देखते हैं, ये नंबर का। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, तो आपको पहले लिखना है फिर बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, और नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, अमोनिया, NH3। कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो बैलेंस तो हम आसान ट्रिक्स बताएं। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड में इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये तो मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 और मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए। देखो यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है, तो इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो H में हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा 6 हो गया, ये भी 6 हुई है, ये नाइट्रोजन 2 हुई है, 2 हुई है, तो ये बैलेंस हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ B नंबर में, यहाँ पे B नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो B नंबर में क्या है, सोडियम है, देखिए यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम को हम क्या लिखेंगे, Na। अब यहाँ बनाते हैं B पार्ट इस जगह पे, ठीक है ना। B नंबर में क्या है, यहाँ सोडियम है, तो सोडियम को लिखो आप, क्या लिखते हैं सोडियम को, Na प्लस, यहाँ क्या है, वाटर है, वाटर को लिखो आप H2O। तो ये रिएक्ट होकर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, H2 बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है मेरे को, क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करो। तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम है, सोडियम कितना है, 1 है, 1 लिख लो। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 लिख लो। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 लिख लो। अब यहाँ आपका राइट हैंड साइड में सोडियम कितना है, 1 है, 1 लिख लो। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, यहाँ 1 है, 3 है। अब ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन अनबैलेंस है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। और अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 और 2 4 हो गया, 3 हट गया, 4 हो गया। यहाँ का 2 और यहाँ का हाइड्रोजन 2, तो 4 हो गया ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन बाकी तो अनबैलेंस हो गया। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किए, सोडियम में 2 बढ़ गया, ऑक्सीजन में 2 बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो यहाँ पे पहले से 2 है, जैसे यहाँ पे 2 ऐड किए तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस है,
हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है? सोडियम नहीं है, इसमें 2 डाल देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसमें आगे 2 डाल देंगे, ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब हम सी नंबर करते हैं, सी पार्ट। मीथेन, मीथेन को क्या बोलेंगे? CH4। रिएक्ट होगा किसका? ऑक्सीजन का साथ। मीथेन ऑक्सीजन का साथ, ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है, पता है आप सबको, O2। तो ये क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, पानी बनेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, लिखा हुआ है ना। तो अब इसको बैलेंस करना है मेरे को, कैसे करेंगे? पहले आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और इस साइड में, इसमें कार्बन जो है 1 है, हाइड्रोजन जो है 2 है, ऑक्सीजन जो है 3 है। अनबैलेंस तो है। अब हम ऐसा क्या करेंगे कि ये बैलेंस हो जाए? बताओ आप। तो सबसे पहले इसमें देखो, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 2 है, तो आप इसमें ऑक्सीजन 2 कर दो, तो यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन को भी 2 कर देते हैं। देखो, यहाँ का 2 ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन 2, तो ये भी 3 से 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर ऑक्सीजन जैसे बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन तो और 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ये देखिए हाइड्रोजन और 2 बढ़ गया, 4 हो गया, है ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो मेरा सब इसमें बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम 2018 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 2018 में पहला क्वेश्चन ये आया था, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग द इन एयर। तो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले? तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम। और ये जो है ऑक्सीजन का साथ, ऑक्सीजन का प्रेजेंट में एयर में, और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो एक थिन लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, एक थिन लेयर बना देता है। जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम है ना, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है और ये ऑक्सीजन के साथ मिल के एक थिन लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है, ये लेयर जो है वो क्या होता है, मैग्नीशियम को आसानी से जलने नहीं देता है, जिसके कारण हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं जलाने से पहले। सेंड पेपर में क्लीन करते हैं जलाने से पहले, और क्लीन करने से क्या होता है, ये जो ऑक्साइड लेयर है जो बना हुआ है वो हट जाता है। तो ये चीज़ समझ में क्या है कि मैग्नीशियम जो है एक बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, और ये ऑक्सीजन का साथ मिल के एक लेयर बना देता है, ठीक है ना, लेयर बना देता है। जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें जलने में दिक्कत होता है, क्यों? ये लेयर बना हुआ है, आसानी से नहीं जलता है। तो हम लोग सैंड पेपर से इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से इसको क्लीन कर देते हैं जिससे आसानी से जल पाए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में भी वही लिखा हुआ है, मैग्नीशियम जो है एक बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जो हवा का उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, माने अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जो एक पतली परत बन जाता है, जिससे क्या होता है, आसानी से नहीं जल पाता। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि अच्छा से जल पाए, ठीक है ना। अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये वही टाइप का है जो इससे पहले करवाया गया था, 2019 में भी ये शायद क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो 2017 का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है।
तो इस रिएक्शन का नाम बोल रहा है, पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये जाके डी का साथ मिल जा रहा है और बी जाके सी का साथ मिल जा रहा है। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव का साथ मिक्स हो जा रहा है और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव का साथ मिक्स हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कौन सा रिएक्शन कर बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो अब 12 नंबर में क्या सवाल पूछा गया है? वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिपेड इन इट। तो बोल रहा है कि एक आयरन नेल को मान लीजिए, ये एक आयरन नेल है। हम मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो इसको मान लीजिए, इसको अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाए तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है? तो देखो, आयरन जो है बहुत ही रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये क्या करता है, ये आयरन जो है ना, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में भी, या फिर आप अपना घर में करते होंगे, या फिर आप मान लीजिए छोटे भाई है या छोटे बहन है, तो आपका बड़ा भाई क्या करता है, आके बोलता है चल हट, हमको यहाँ बैठने दे, तो आपको हटा देता है। क्यों? वो ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे ही आयरन जो है, ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म्ड ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट। तो ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट बना लेता है, कॉपर को हटा देता है। ठीक है, ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना लेता है, तो इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। हिंदी में भी वही लिखा है, लोहा जो है तांबे से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए लोहे की किल कॉपर सल्फेट के विलय से तांबे को विस्थापित कर देती है, तांबे को हटा देता है आयरन, और ये हरे रंग का फेरस सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप जरूर लिखिएगा ये लिखने के बाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 नंबर फिर 12 नंबर में जो आया था तो लिखा दिए। इसमें देखिए फिर से बैलेंस करने बोल रहा है ना। तो बैलेंस इसमें कैसे करेंगे? पहले ए नंबर का देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ए नंबर में देखो H2 है प्लस Cl2 है, तो ये मिक्स होके क्या बन रहा है? HCl। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड, फिर इधर राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? एक ही है ना। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? एक ही है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है ना। और क्लोरीन भी क्या हो जा रहा है? 2 ही हो जा रहा है। तो क्लोरीन भी क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब हम बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर में क्या पूछा गया था? Na+O2। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके Na2O बना रहा है। अब इसमें भी वही कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Na है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे Na कितना है? सोडियम कितना है? 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 2 है। देखिए 2 है ना। और राइट हैंड साइड में मतलब इस साइड में Na कितना है? सोडियम कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। अब सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे बताओ जरा। यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ पे है, मतलब इसका आगे हम 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ जब 2 किए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर नाइट्रोजन और 2 बढ़ गया, तो 2 2 में 4 हो गया।
तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Na भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, और इधर भी Na 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब हम सी नंबर करते हैं। सी नंबर में क्या क्वेश्चन है, Fe प्लस H2O, फिर क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस H2, यही है ना रिएक्शन। तो देखिए वही लिख दीजिए पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आयरन है, Fe है, तो कितना टो है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब आप इधर राइट हैंड साइड में देखिए, Fe कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो है नहीं हाइड्रोजन। देखो इसमें यहाँ तो ऑक्सीजन 4 है, तो इसको पहले बैलेंस करो, यहाँ पे भी 4 कर दो। तो यहाँ कहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है, तो इसको हम 4 कर दिए, तो यहाँ पे हम 4 कर दिए। ठीक है, लेकिन जब यहाँ 4 किए तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन में भी 4 होगा ना, 4 पहले से 2 था और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 8 हो गया टोटल। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, 2 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 8 है ना यहाँ, तो इसको भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 8 हो जा रहा, तो यहाँ पे 4 कर दो। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, पर आयरन अभी भी बाकी है। आयरन यहाँ पे 3 है, 3 है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो हो ही है मेरा बैलेंस। ठीक है, तो 2026 से लेकर 2017 तक जितना भी क्वेश्चन था जैक बोर्ड में पूछा गया था, 2026 से लेकर 2017 तक मैं सॉल्व करवा दिया हूँ एक एक क्वेश्चन का। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का, यह चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रिपीट ही करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, यही सब क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए कि उनको इस चैनल का लाभ मिले। नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।